हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज हम लेकर आ चुके हैं बिहार फार्मर एग्जाम 2022 के लिए इंपॉर्टेंट जीएस क्वेश्चंस 2 को। और ये बता दें ये प्रैक्टिस सेट 2 है। हम फिर से बता रहे हैं कि आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे जिसमें सिर्फ जीएस रहेगा यानी कि जनरल साइंस। अब इस 10 प्रैक्टिस सेट को सही से कवर कर लीजिए, आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर लोगे। तो चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पता है कि ये क्लास आपका हर सुबह 6:30 बजे लाइव में होती है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को एक बार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के सेशन को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या डी भार, वजन। फटाफट से लाइव चैट में आप लोग आंसर करते जाएंगे। जी बिल्कुल, एक का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ रहेगा। जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जड़त्व प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? तो ये द्रव्यमान है जड़त्व की माप। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है? फटाफट से लाइव चैट में आप लोग आंसर देते जाएंगे। जी बिल्कुल, दूसरे का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ रहेगा, मंद दहन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि 10 प्रैक्टिस सेट को आप सही से कवर कर लीजिए, आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर लोगे। जी तीसरा प्रश्न है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे लाइव चैट में, और सेशन के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने कितने प्रश्न का सही अटेम्प्ट किए हैं। जी बिल्कुल, तीसरे का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ आ जाएगा, लैक्टोमीटर। ठीक है, दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है यानी कि केल्विन के बराबर होता है? चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर देंगे। और जो भी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले समय में बिहार फार्मर से रिलेटेड एक भी इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। तो 4 का राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा 300 केल्विन बराबर होता है 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी बिल्कुल, 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है यानी कि पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे। जी बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न है, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? यह सिकुड़ता है, यह फैलता है या इसके आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है? जी बिल्कुल, 7 का राइट आंसर जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, यह फैलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? सभी के सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जी बिल्कुल, 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चलेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह सहसंयोजक यौगिक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, वायु निम्न में से क्या है? चलिए फटाफट से आंसर देंगे। जी बिल्कुल, 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ, मिश्रण है। ठीक है, याद रखिएगा वायु आपका मिश्रण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हीरा है क्या है? बताएंगे जल्दी से। जी बिल्कुल, 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ये आपका एक तत्व है। अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट के बराबर होता है? जी बिल्कुल, ये क्लास आपका हर सुबह 6:30 बजे होगी। तो चलिए 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, क्या हो जाएगा? 1 जूल पर कूलम। ठीक है, 1 वोल्ट बराबर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शुद्ध तत्व कौन सा है? जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, सोडियम आपका एक शुद्ध तत्व है इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? जी बिल्कुल, जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, रेगुलेटर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए फटाफट से आंसर देते जाएंगे लाइव चैट में।
जी बिल्कुल 14 का राइट आंसर जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। एक अच्छे ईंधन के लिए उसका उष्मीय ताप अधिक होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए और उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वायु की गति निम्नलिखित में किसके द्वारा मापी जाती है? जी बिल्कुल 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा? एनीमोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न इसके ऊपर है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी। क्या जाएगा? समान तापमान बनाए रखना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सभी के सभी सिलेक्टेड प्रश्न है, तो फिर से बोल रहे हैं आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बीच से आपको इसकी वीडियो को नहीं करना है, क्योंकि ये आपको 10 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कवर करना है। ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 10 प्रैक्टिस सेट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बहुलीकरण से पीवीसी बनता है? सही जवाब है ऑप्शन बी विनाइल क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बर्फ के बुरादे में फेंट क्यों किया जाता है? जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या जगह? बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए क्या आता है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग होता है? जी बिल्कुल जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? पॉलीइथिलीन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न इसके ऊपर है, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि बीएमडी का फुल फॉर्म क्या है? जी बिल्कुल जो भी बच्चे 20 का बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बोन मिनरल डेंसिटी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। जी बिल्कुल ए बिल्कुल राइट आंसर है। केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को 21 का ए बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न है, मोम क्या है? और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। जी बिल्कुल 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ आ जाएगा। मोम आपका एक एल्डिहाइड है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर या टेरिकोट? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। जी बिल्कुल 23 का जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं 23 का बी बिल्कुल सही जवाब है नायलॉन। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? चलिए तो जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? सही जवाब है ऑप्शन सी। क्या जाएगा? प्राकृतिक तत्व में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? जी बिल्कुल 26 का राइट आंसर जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ये बंदर से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न में किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका राइट आंसर करेंगे जल्दी से। जी बिल्कुल 27 का जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, आरबीसी का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? यकृत, हार्मोन, अस्थि मज्जा या डी हृदय? सोच समझ के राइट आंसर कीजिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको स्कोर करना है। जी बिल्कुल 28 का जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अस्थि मज्जा हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जब कोई बाहरी पदार्थ रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? जी बिल्कुल 29 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा? WBC। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? जी बिल्कुल 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ लगेगा विटामिन बी। ठीक है, एक और विटामिन है विटामिन सी, याद रखिएगा विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये पानी में घुलनशील होते हैं। बचे विटामिन विटामिन ए, डी, ई और के, ये क्या होते हैं? ये वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर देंगे। जी बिल्कुल 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, ये राइबोफ्लेविन। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन?
जी बिल्कुल 32 का राइट आंसर आपका ए के साथ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? जी बिल्कुल 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चल जाएगा, नाइलॉन। ठीक है, याद रखिएगा नाइलॉन ये आपका प्राकृतिक बहुलक नहीं है। 33 का डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? चेचक, मलेरिया, हैजा या डी तपेदिक? जी बिल्कुल 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, हैजा। ठीक है, ये जल जनित रोग है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 34 का सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? नाइलॉन, टेफ्लॉन, क्रेपोलैक्टस या डी इनमें से कोई नहीं? फटाफट से लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे। जी बिल्कुल 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ आ जाएगा, टेफ्लॉन। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। फिर से बोल रहे हैं, आपको एक भी प्रैक्टिस सेट को छोड़ना नहीं है, सभी प्रैक्टिस सेट को आपको अच्छे से कवर करना है। 36 प्रश्न है, 36 नंबर, बरसाती किससे बनाया जाता है? पॉलीथिलीन, पॉलीस्टाइन, पॉलीकार्बोनेट्स या डी पॉलीक्लोरोथीन? जी बिल्कुल 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ आ जाएगा, पॉलीकार्बोनेट से। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? जी बिल्कुल 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, जल की ऊष्माधारिता अधिक होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, समान आवेशों में क्या होता है? आकर्षण, आसंजन, विकर्षण या डी ससंजन? जी बिल्कुल 38 का जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। समान आवेशों में क्या होता है? विकर्षण होता है, और असमान आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर देंगे। जी बिल्कुल 39 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? जी बिल्कुल फटाफट से आंसर कीजिए। तो 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ रह जाएगा, कैल्शियम। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गया है, यहाँ होगा भौतिकी। ठीक है, तो भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? जी बिल्कुल 41 का राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी के साथ रह जाएगा, आइंस्टीन ने। ठीक है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय आइंस्टीन ने दिया, 41 का बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? चलिए, तो 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ रह जाएगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, परमाणु में कौन से मूलकण समान संख्या में होते हैं? फटाफट से लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे। जी बिल्कुल 43 का राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये परमाणु में मूलकण समान संख्या में होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? फटाफट से आंसर देंगे। जी बिल्कुल 44 का राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। चलिए फटाक से लाइव चैट में आंसर करेंगे, और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है वो जाते जाते सेशन को दिल से एक बार लाइक कर देंगे। जी बिल्कुल 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, अनुवांशिकता के नियम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो ये 45 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।